नमस्कार साथियों, मैं दानेश्वर सिंह परिहार आप लोगों के साथ हमारे YouTube चैनल भोरामदेव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब के साथ जुड़ चुके हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की स्थापना के बारे में पढ़ा था और आगे अब चर्चा को बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो वर्तमान संभागीय व्यवस्था है वो कैसे आया। तो इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश शासनकाल से, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ साथियों, देखो अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में शासन जो है नागपुर प्रेसिडेंसी पर जब अधिकार किया 1854 में, भाई है नहीं। तो यहां पर छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के द्वारा जो है शासन शुरू किया गया और यह शुरू होता है मानकर चलिए वर्तमान का ये जो क्षेत्र है वो था नागपुर प्रेसिडेंसी, है नहीं। और बाद में फिर 1861 में इसका नाम किया गया मध्य प्रांत। इसी दौरान इस मध्य प्रांत में अंग्रेजों ने जो है 17 जिलों का गठन किया। ठीक है, तो भाई जैसा कि आप देखते हैं कि जिले मिलकर ही क्या बनाते हैं, संभाग बनाते हैं, है नहीं। तो अब जो है संभागीय संरचना की शुरुआत अंग्रेज धीरे से करेंगे भाई। इसके साथ साथ फिर इसी मध्य प्रांत के क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1862 में पहली बार संभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ठीक, कैसे देखते हैं। तो वर्तमान उत्तरी छत्तीसगढ़ उस समय तत्कालीन मध्य प्रांत का हिस्सा नहीं था। ठीक, चलिए अब इस मध्य प्रांत के क्षेत्र में 1862 में बनाए गए 5 संभाग। ठीक है, वो संभाग कौन कौन से हैं? सागर, ठीक है, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, नागपुर संभाग जो कि मध्य प्रांत की राजधानी भी थी, और इसके अलावा बनाया गया गोदावरी तालुक। गोदावरी नदी जो क्षेत्र है उसमें है गोदावरी तालुक। और इसके अलावा हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में एक संभाग बना रायपुर। तो यहां पर जो है रायपुर 3 जिलों का संचालन कर रहा है, एक तरफ बिलासपुर, एक तरफ स्वयं रायपुर और एक तरफ वर्तमान ओडिशा का संबलपुर। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को पहली बार संभागीय दर्जा 1862 में मिलेगा, यह हमें ध्यान देना है। और क्या हुआ, तो भाई अब क्योंकि जब अंग्रेजों ने शासन शुरू किया 1854 में, तो एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है चार्ल्स सी इलियट। उनको जो है डिप्टी कमिश्नर बनाकर छत्तीसगढ़ भेज दिया गया था।
और जब 18 अब उनके सहायता के लिए अलग से सहायक अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के रूप में जो है 2 और अन्य व्यक्तियों का जो है नियुक्ति किया गया है। एक जो है गोपाल राव अप्पा हैं जो कि मराठा शासन काल में अंतिम जो है जिलेदार थे, और इसके अलावा जो है मुहिबूब उल हसन को भी जो है एक सहायक डिप्टी कमिश्नर के रूप में भेजा गया था छत्तीसगढ़। तो ये तो 1854 में कर दिया गया था, लेकिन अब 1862 में क्या किया गया, तो जो चार्ल्स सी इलियट हैं उनको प्रमोशन देकर फिर क्या किया गया, कमिश्नर बना दिया गया छत्तीसगढ़ में 1862 में। ये सारी घटनाएं होती हैं। अब छत्तीसगढ़ को संभागी दर्जा भी मिल गया है नहीं, और यहां पर हमने थोड़ा सा यह भी जाना कि मध्य प्रांत में और अन्य कौन कौन से संभाग बने, सागर, जबलपुर, नागपुर, गोदावरी तालुक, रायपुर, ये 5 संभाग बने, जिसमें सागर के अंतर्गत बैतूल, दमोह, स्वयं सागर और उस समय होशंगाबाद कहा जाता था। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ये 4 जिले उस समय सागर संभाग में आते थे। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर, मंडला, सिवनी जैसे जो जिले हैं वो जबलपुर संभाग में थे। नागपुर संभाग के अंतर्गत जो है स्वयं नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा, ये जो कहा जाए आपका जिले नागपुर संभाग के अंतर्गत। अपर गोदावरी, लोअर गोदावरी, गोदावरी नदी के ऊपर का हिस्सा, गोदावरी नदी के नीचे का हिस्सा और गोदावरी नदी के आसपास का जो एरिया है उसको गोदावरी तालुक कहते हैं। तो इस प्रकार से अपर गोदावरी, लोअर गोदावरी और स्वयं गोदावरी तालुक, ये गोदावरी तालुक संभाग में आता था। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने जो है बस्तर जो रियासत है उसको भी इस गोदावरी तालुक के अंतर्गत शामिल किया था, लेकिन जो जनजाति समूह है उसके द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया गया, दबाव डाला गया कि हम उसमें नहीं हैं, हम शामिल नहीं रहेंगे। तो इस कारण जो है उसको बाद में हटाया गया है। ठीक, रायपुर जिले संभाग के अंतर्गत 3 जिले हैं, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, जो वर्तमान ओडिशा में स्थित है। और बाद में क्योंकि अब बंगाल विभाजन हो जाता है, जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के टॉपिक में, मूल छत्तीसगढ़ की संरचना के टॉपिक में, ये सब टॉपिक में हम लोगों ने देखा है कि कैसे जो है अलग हो जाता है जो उड़ीसा का 5 रियासत क्षेत्र है और उत्तर छत्तीसगढ़ का वर्तमान जो क्षेत्र है जो 5 रियासत है वो कैसे आ जाता है बंगाल विभाजन के साथ साथ। तो इस प्रकार से वर्तमान छत्तीसगढ़ का नक्शा जो है बन जाता है। और इसके बाद फिर आगे संभागी संरचना जो है और हमारे छत्तीसगढ़ में बना वो आजादी के बाद है। तो इस प्रकार से हम ये भी मान सकते हैं कि मात्र एक ऐसा संभाग है जो आजादी के पहले बना है, वो है रायपुर संभाग छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद बाकी जो संभाग हैं वो आजादी के बाद बनेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि आगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो संभागी संरचना है वो कैसे हुआ। देखिए, इसमें भी एक स्टोरी आ जाती है। हमारे मातृ राज्य मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, मध्य एवं बरार प्रांत को पुनर्गठित करके। उसी समय जो है क्या किया गया, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में एक और संभाग बना दिया गया। संभाग का नाम पड़ा बिलासपुर, जो कि तत्कालीन मध्य प्रदेश में। यह डिसीजन लिया गया 1956 में। इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि जो रायपुर है नहीं, इसका गठन हो चुका है 1862 में भाई। ठीक, 56 में बिलासपुर का गठन। अब क्या होता है, आगे चलकर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर को अलग संभागी दर्जा दिया गया और बस्तर को संभाग बनाया गया 1981 में। ठीक, इसका संभाग मुख्यालय बस्तर नहीं है, बल्कि क्या है, जगदलपुर है। बाकी रायपुर का संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर का संभाग मुख्यालय बिलासपुर, और इसके बाद
इन्हीं 3 संभागों को लेकर, ठीक है, इन 3 संभागों को लेकर क्या बन गया भाई, तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। ठीक है, 3 संभाग, रायपुर पहले बना, फिर बिलासपुर और फिर बस्तर, और उसके बाद राज्य गठन के बाद गठित पहला संभाग है हमारा सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग, जो कि एकमात्र ऐसा भी संभाग है जो रायपुर संभाग से नहीं बल्कि बिलासपुर संभाग से बना है। अभी तक आप देख रहे होंगे क्योंकि रायपुर संभाग का ही विभाजन कर करके संभागों की संरचना हो रहा है। तो सरगुजा का संभाग मुख्यालय आपको मिलेगा अंबिकापुर भाई, है ना। सरगुजा का संभाग मुख्यालय अंबिकापुर है, जो कि 2008 में संभागी दर्जा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये राज्य निर्माण के बाद गठित पहला संभाग सरगुजा संभाग। ठीक, अब आगे चलकर 2013 में एक और नया संभाग बना, किससे, तो रायपुर संभाग से अलग करके 2013 में दुर्ग संभाग बनाया गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ के जो हैं 5 संभाग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा संभाग पहले बना, तो रायपुर बना, फिर कौन बना, बिलासपुर बना, फिर बस्तर, उसके बाद सरगुजा और उसके बाद अंतिम में दुर्ग संभाग। तो देखिए, राबी, बस, दुर्ग, रायपुर पहले बना। ठीक है, रायपुर संभाग जो है पहले बन जाता है। तो आप देख रहे हैं रायपुर को 1862 में, फिर बी से क्या हो जाएगा, बिलासपुर, जो कि रायपुर संभाग से ही बना है। कब, 1956 में, मध्य प्रदेश राज्य गठन के साथ साथ बनने वाला संभाग। ठीक, और इसके बाद जो है आप देख रहे हैं बस्तर, जो कि बना है 1981 में। राज्य गठन के बाद गठित पहला संभाग हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद गठित पहला संभाग सरगुजा, और सबसे लेटेस्ट जो नया संभाग है वो है दुर्ग। हालांकि अब क्योंकि जिलों की संख्या बिलासपुर संभाग में बढ़ गया है, इस कारण लगातार मांग हो रहा है कि रायगढ़ को जो है क्या बनाया जाए, संभाग बनाया जाए, है नहीं। ये हम देखते हैं आगे साथियों। तो यहां तक आप समझे होंगे कि संभागों का गठन कैसे हुआ। अब समझते हैं कि कौन कौन से संभाग में, ठीक है, कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं। चलिए चर्चा का आगे बढ़ाते हैं और इसी कड़ी में हम जुड़ जाते हैं हमारे सरगुजा संभाग से। तो देखो साथियों, सरगुजा संभाग में सबसे पहले तो सरगुजा, और उसके बाद में ये जो रायगढ़ का क्षेत्र था, है नी, कभी जसपुर, ये आ जाएगा। फिर आगे चलकर सरगुजा से अलग हुआ क्षेत्र है क्या, हमारा कोरिया, और फिर इसी में आप देखते हैं सूरजपुर, बलरामपुर, और अभी नवीनतम जो जिला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो 32वां जिला है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये सभी जो हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत शामिल रहेंगे। तो इस प्रकार से कुल जो है हम सरगुजा संभाग में अगर देखें तो कितने जिले हैं भाई, 6 जिले हैं। ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं, चलिए देखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो स्वयं बिलासपुर, और उसके बाद फिर इसमें आ जाता है हमारा रायगढ़। रायगढ़ से ही एक नवीनतम जिला सारंगढ़, बिलईगढ़ और कोरबा साथ ही साथ जांजगीर चांपा और नवीनतम जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ का 33वां जिला शक्ति। और इसके अलावा दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, जीपीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई एक और जिला है जिसका नाम है मुंगेली। ठीक है, मुंगेली। तो ये देखिए, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलईगढ़, कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही जैसे जो जिले हैं ये सभी बिलासपुर संभाग के हिस्से हैं भाई। तो इस प्रकार से कुल इसमें 8 जिले शामिल हैं जो कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है भाई छत्तीसगढ़ में, है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रायपुर संभाग, तो दोस्तों रायपुर संभाग में 5 जिले हैं। ठीक है, रायपुर संभाग में जिलों की संख्या है 5। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, इसके अलावा स्वयं रायपुर और बलौदाबाजार, भाठा, पारा जिला। तो 5 जिले वाला जो संभाग है जिसमें सबसे कम जिले हैं वो संभाग है हमारा रायपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर में सर्वाधिक 8 जिले और रायपुर संभाग में सबसे कम 5 जिले। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा दुर्ग संभाग। देखिए दोस्तों, दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या है कुल 7। ठीक है, कुल जिले कितने हैं? 7। आगे देखते हैं।
कौन कौन से जिले हैं दुर्ग संभाग के अंतर्गत समझते हैं भाई। देखो भाई, दुर्ग संभाग के अंतर्गत हमारा कबीर धाम, इसके अलावा इसी में रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ का 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई केसीजी, राजनांदगांव और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इसके अलावा बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ये सभी जो है कौन से संभाग के अंतर्गत हैं? तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत हैं भाई, है नहीं? यहां तक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। और उसके बाद फिर हम इसमें अंतिम चरण में चलते हैं जिसका नाम है बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में भी कुल 7 जिले हैं। जिलों की संख्या इसमें 7 है, देखिएगा कौन कौन से। चलिए साथियों, तो इसमें हमें मिलेगा हमारा उत्तर बस्तर, कांकेर, देखो साथियों, एक तो हमें इसमें मिलेगा बस्तर के अंचल में उत्तर बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, ये सभी 7 जिले जो हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत शामिल हैं। तो इस प्रकार से हम जिले देखें। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या है, देखो क्षेत्रफल के आधार पर संभागों का क्रम अगर देखें हम, तो देखो भाई, क्योंकि उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ वन्य क्षेत्र है, वन संपदा है, यहां पर जंगल है, और आपको ही अगर हम कह दें कि आप जंगल में रहो, है नहीं, तो मानव जो है स्वाभाविक सी बात है सुविधाओं को ढूंढेगा। मैदानी हिस्सों में जनसंख्या ज्यादा मिलेगा और उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या जो है क्या है, कम है नहीं। तो ये हम समझेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा संभाग हमारा बस्तर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बस बी रा दू, मतलब बस्तर सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, उससे छोटा है हमारा सरगुजा, फिर उसके बाद बिलासपुर, उससे छोटा हमारा रायपुर, और सबसे छोटा संभाग हमारा दुर्ग है। ठीक, तो क्षेत्रफल के आधार पर इसको देखिए आप,
अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जनसंख्या के आधार पर ये क्रम क्या है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर साथियों क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर हम देखेंगे कि जो बिलासपुर है, यहां पर ज्यादा जनसंख्या है बिलासपुर संभाग में, फिर रायपुर संभाग, फिर दुर्ग संभाग, फिर सरगुजा संभाग और लास्ट में हमारा बस्तर संभाग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है नहीं, वो जनसंख्या में सबसे छोटा है। तो बिलासपुर संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, रायपुर बिलासपुर के बाद जनसंख्या में, फिर दुर्ग। तो इन मैदानी भागों में जनसंख्या ज्यादा रहेगा। ठीक, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती भाग में उसके बाद फिर सरगुजा संभाग दुर्ग के बाद, और फिर है सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग हमारा बस्तर। तो आशा करता हूं आज के इस संक्षिप्त जानकारी में है नी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को मिल पाया होगा और संभागी संरचना को समझ पाए होंगे आप लोग। देखो, मैं संभागों के साथ साथ जिलों को इस कारण बताया हूं क्योंकि भाई जिले मिलकर ही क्या बनेंगे, संभाग बनेंगे। संभाग का जो प्रमुख होगा वो कौन है, कमिश्नर है नी, या संभागायुक्त प्रशासनिक व्यवस्था में। तो उसको हमें समझना था। आने वाले समय में अब इसके बाद जब आपको देखो नक्शा जो है आपको अच्छे से क्लियर करते जाना है, और नक्शे को क्लियर करके, क्योंकि आप सबसे पहले ये समझ लीजिए है नहीं, अब छत्तीसगढ़ी में कहावत है नहीं, मूड़ी पूछी पता नहीं है, तो मूड़ी पूछी पता रहना चाहिए भाई छत्तीसगढ़ के, तब आगे जिन्हें वो मजा ही पढ़े में। तो एकर कारण सबसे निवेदन है कि नक्सल अच्छा से क्लियर कर लो भाई। कैसे है नी, संभागी संरचना समझ लो। संभागी संरचना कैसे समझ लेना है ये देखो, जैसे मैं बताए हूं। देखो उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर मतलब ऊपर को तिका रही सर रही, तो कौन से संभाग है, हमार सरगुजा संभाग है। फिर नीचे आती, नीचे आबो तो हमन ला मिल जाही हमार कौन से संभाग, बिलासपुर संभाग। और नीचे आती तो हमन ला मिल जाही हमार रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। और नीचे चल दें तो हमन ला हमार कौन से संभाग मिल जाही, तो हमार बस्तर संभाग देखे मिलत भाई। ठीक, तो नक्शा अच्छा से क्लियर कर लू। आने वाला वीडियो में मैं फिर छत्तीसगढ़ में जिला मन के कैसे गठन हुई, कौन कौन रियासत ला मिला के जिला बनीस, कौन जिला काखर हिस्सा रही से, इस सब में विस्तृत रूप से चर्चा करबो। और वीडियो ला ज्यादा से ज्यादा अपन मया दुलार देवत रही हूँ है नी, कहे की जरूरत नहीं है। लाइक सब्सक्राइब शेयर अच्छा से करो ताकि और जो है ज्यादा अच्छा काम करे बर हम प्रोत्साहित हो सकी है नी। एकरे संग संग मैं अपन भाखा ला यहीं जे सुरता विराम देवत हूँ संगवारी हो। और मैं दानेश्वर सिंह परिहार है नी, पूरा भोरम देव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब परिवार की ओर से आप सब जन ला निवेदन करत हूँ कि हमारे संग ऐसने जुड़े रहो और नवा नवा जानकारी ला प्राप्त करत रहो भाई। ठीक है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद संगवारी हो।